यहाँ पे पहले दो सतह रंगीन घनों की संख्या, यदि हम 4 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा बेटा 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, है ना। ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा बेटा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 6। इसका मतलब 3 सतह रंगीन घनों की संख्या टोटल कितना है 20। टोटल कितना है 20। जब 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, तो 10 20 में से आप 10 को घटा दीजिए। 20 में से आप 10 को घटा दीजिए तो कितना आएगा बेटा, कितना जाएगा 10। इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे जो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या होगी वो क्या होगी बेटा 10 होगी। क्या होगी 10। क्या यार, ये मार्कर खराब हो गया पूरी तरह। बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ या ना। बाकी इसमें एक सतह रंगीन घनों की संख्या 0 होगी और शून्य सतह रंगीन घनों की संख्या भी क्या होती है 0 होती है। बात समझ में आई? फिर से पूरा सुन लीजिएगा। यदि एक बड़े घनाभ को जब छोटे छोटे घनों में काटा जाता है और उसमें यदि किसी भी एक यन का मान 1 होता है, उसमें जब किसी भी एक यन का मान क्या होता है 1 होता है, तो ऐसे प्रश्न अपवाद की श्रेणी में आता है। एक यन का मान भी 1 हो सकता है 2 यन का मान भी 1 हो जाए, तो ऐसे प्रश्न की श्रेणी में आते हैं, अपवाद की श्रेणी में आते हैं। इनमें जो होता है 4 सतह रंगे घनों की संख्या, इसमें हो जाता है 4। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकाली जा सकती है, लेकिन एक सतह और शून्य सतह रंगे घनों की संख्या इसमें मिलती नहीं।